नमस्कार, मैं नेहा जोशी। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर सरकार पर आरोप लगाए हैं। आइए आपको सुना देते हैं कि प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली ने क्या कुछ कहा है। मैं चाहता हूं कि हमारी गहलोत सरकार के द्वारा जो ओपीएस लागू की गई, जिसका पूरे प्रदेश के अंदर उसका समर्थन हुआ और देश के अंदर जो हमारी सरकार बनी, कर्नाटक के अंदर, हिमाचल के अंदर, वहां पे ओपीएस लागू की गई और आज पूरे प्रदेश की कर्मचारी वर्ग ये जानना चाहते हैं कि सरकार की मंशा क्या है। ये ओपीएस लागू करेंगे या एनपीएस लागू करेंगे, इस चीज को क्लियर ये बताएं, क्योंकि कर्मचारियों को ये भय है कि ये सरकार, क्योंकि टाइपिंग तो कर रखी है, एक ऑर्डर टाइप होके आ भी चुका है, ये सरकार इस प्लान के तहत है कि जैसे ही लोकसभा का चुनाव निकले और ये एनपीएस जारी करेंगे तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं सरकार इस पे अपना रुख स्पष्ट करे कि एनपीएस लागू करेंगे या ओपीएस रखेंगे। उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद सरकार ओपीएस को खत्म करना चाहती है। दिल्ली से लाखों कर्मचारियों के हितों पर कुठाराघात की पर्ची आ चुकी है। इससे पहले जल जीवन मिशन में भी कांग्रेस सरकार पर घोटाले के आरोप लगाने से विपक्ष ने हंगामा किया था। मंत्री कन्हैया लाल ने भी कहा कि पाप किया है तो सुनना ही पड़ेगा। कर्मचारी जानना चाहते हैं कि सरकार ओपीएस रखेगी या नहीं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि गहलोत ने जो ओपीएस लागू की थी, उससे देश में जहां कांग्रेस की सरकार बनी थी वहां भी ओपीएस लागू की गई थी। आज हमारे प्रदेश के कर्मचारी जानना चाहते हैं कि सरकार ओपीएस रखेगी या एनपीएस लगाएगी। सरकार को इस पर स्पष्ट रुख जाहिर करना होगा। ओपीएस जारी रखनी होगी या नहीं, सरकार को सदन में जवाब देना चाहिए। देश भर में पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर लंबे समय से ही बहस छिड़ी है। देश में जैसे ही चुनाव का समय आता है, यह मुद्दा जोर पकड़ लेता है। इस दौरान अलग अलग राजनीतिक पार्टियां पुरानी पेंशन योजना को वापस लागू करने का वादा करती हैं। हालांकि इस स्कीम को 1 अप्रैल 2004 में बंद करके इसे राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम से बदल दिया गया। ओल्ड पेंशन स्कीम में ये स्कीम जब 2018 में कांग्रेस सत्ता में आई तो कांग्रेस के सीएम अशोक गहलोत ने ये स्कीम लागू की थी। इस स्कीम से सरकारी कर्मचारियों को फायदा होता है। अब पूर्व सीएम ने सरकारी कर्मचारियों के वोट बटोरने के लिए ये स्कीम लागू की थी, लेकिन अब राजस्थान भाजपा की सरकार बनने के बाद सरकारी कर्मचारियों की पेंशन पर खतरे की घंटी मंडरा रही है। भाजपा ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद कर सकती है, क्योंकि गहलोत सरकार की कई ऐसे योजनाओं पर भजनलाल सरकार ने फुल स्टॉप का ठप्पा लगा दिया है। लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को भुना रहा है कि सरकारी कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम भाजपा को बंद नहीं करनी चाहिए। लेकिन फिलहाल इस पर अभी तक सिर्फ संशय ही बना हुआ है। लेकिन अगर भाजपा इस स्कीम को बंद करती है तो आने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा को नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस से कई फायदे होते हैं। तो चलिए आपको ये बता देती हूँ कि आखिर क्यों ओपीएस बड़ा मुद्दा बनी हुई है। पुरानी पेंशन स्कीम के फायदे क्या कुछ हैं, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। इस स्कीम के तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय उनके वेतन की आधी राशि पेंशन के रूप में दी जाती है। पेंशन स्कीम में अगर रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उनके परिजनों को पेंशन की राशि दी जाती है। इस स्कीम में पेंशन देने के लिए कर्मचारियों के वेतन से भी कई तरह की कटौती नहीं होती है। पुरानी पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट के समय कर्मचारियों की अंतिम बेसिक सैलरी का 50% यानी कि आधी राशि तक पेंशन के रूप में दिया जाता है।
इस स्कीम अप के जरिए रिटायरमेंट के बाद मेडिकल भत्ता और मेडिकल बिलों की भी रीइंबर्समेंट की सुविधा भी दी जाती है। इस स्कीम में रिटायर्ड हुए कर्मचारियों को 20 लाख रुपए तक ग्रेजुएटी की रकम भी दी जाती है। ऐसी जानकारियों के लिए बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। मैं नेहा जोशी। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।